जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज सब जानेंगे वर्ष 2025 रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को पड़ा है। आप सभी भक्तों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में श्रावण पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान सत्यनारायण की पूजा करना रक्षाबंधन के त्यौहार मनाने का महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन पितरों के श्राद्ध, तर्पण आदि के कार्य करने का महत्व माना गया है। और इस दिन श्रवण की भी पूजा की जाती है, जो कि नेत्रहीन माता पिता के एक पुत्र थे। इनकी पूजा की जाती है और सबसे पहले रक्षा सूत्र इन्हीं को अर्पित की जाती है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। इसे पराहन व्याप्ति तिथि ली जाती है। यदि वह 2 दिन हो या 2 ही दिन ना हो तो पूर्वा लेनी चाहिए। यदि उस दिन भद्रा हो तो उसका त्याग करना चाहिए। भद्रा में श्रावणी और फाल्गुनी दोनों ही वर्जित माना गया है, यानी कि भद्रा के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार तथा होलिका दहन यह दोनों ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावणी से राजा का और फाल्गुनी से प्रजा का अनिष्ट होता है। रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि भाई बहनों का बड़ा ही अटूट त्यौहार माना गया है। बहन इस दिन भाई को कलाई पर राखी बांधती है तथा ब्राह्मण के द्वारा यजमान को रक्षा सूत्र दी जाती है तथा पुत्री के द्वारा भी पिता को रक्षा सूत्र दी जाती है। श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि करके वेदोक्त विधि से रक्षाबंधन, पितृतर्पण और ऋषि पूजन करना चाहिए। रक्षा के लिए किसी विचित्र वस्त्र या रेशम आदि की रक्षा बनावे। उसमें सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दुर्वा रख के रंगीन सूत के डोरे में बांध करके और अपने मकान के शुद्ध स्थान में, यानी कि खास करके ईशान कोण आदि जगहों पर कलश स्थापित करके उस पर उसको रख के उसका यथाविधि पूजन करना चाहिए। फिर उसे सबसे पहले श्रवण जी को अर्पित करनी चाहिए, अपने इष्ट देवता को अर्पित करनी चाहिए, भगवान गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर राजा, मंत्री, वैश्य, श्रेष्ठ शिष्य आदि के दाहिने हाथों में, भाई के दाहिने हाथों में जो कि रक्षा सूत्र राखी बांधनी चाहिए। और राखी बांधते समय येन वधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः ते नत्वामि प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बांधने से वर्ष भर तक पुत्र पौत्रादिक सभी सुखी रहते हैं। रक्षाबंधन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, पर देवता विजय नहीं हो पाए। तब बृहस्पति जी ने सम्मति दी कि युद्ध रोक देना चाहिए। यह सुनकर इंद्राणी ने कहा कि मैं कल इंद्र को रक्षा सूत्र बांधूंगी। इसके प्रभाव से उनकी रक्षा होगी और उन्हें विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इंद्राणी के द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को वैसा ही किया गया और इसके प्रभाव से संपूर्ण देवता विजय हुए। तो आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ का समय है 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार दोपहर 2:14 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार दोपहर 1:25 पर पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत धारण किया जाता है, जो कि 8 अगस्त को है। और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार रक्षाबंधन तथा स्नान दान का कार्य किया जाता है, जो 9 अगस्त को रक्षाबंधन तथा स्नान दान की पूर्णिमा है। 9 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29, सूर्यास्त शाम 6:38 पर होगा। 9 अगस्त को राहु काल का समय सुबह 8:40 से सुबह 10:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें। 9 अगस्त को इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक होगा। इस बार रक्षाबंधन पे भद्रा, जो कि इसकी शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2:14 से रात्रि 1:54 पर इसका समापन है, यानी कि 9 अगस्त के तड़के ही 1:54 पर भद्रा समाप्ति है। तो 9 अगस्त को सूर्योदय के बाद जो कि आप रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। 9 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:59 से दोपहर 12:23 तक होगा। इस समय में आप रक्षाबंधन का विशेष त्यौहार मना सकते हैं, राखी बांध सकते हैं। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार राखी बांधने का समय सुबह 7:37 से सुबह 8:45 तक होगा। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 1:25 तक होगा। तो इस समय में आप रक्षाबंधन का विशेष प्रकार से कार्य संपन्न कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:43 से सुबह 5:47 तक होगा। राखी बांधने के लिए चाहिए कि बहन को एक थाली सजा करके उसमें अक्षत, चंदन और रक्षा सूत्र रखे, एक दीप रखे, एक जल का पात्र भी रखे। सबसे पहले जल छिड़के, इसके बाद दीपक जला के भाई को तिलक करे, फिर उन्हें अक्षत लगाए और हाथों में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधे। इसके बाद दीप दिखाए, फिर मिष्ठान उन्हें खिलाए। इस प्रकार राखी बांधने के बाद भाई को चाहिए कि अपनी बहन को उपहार स्वरूप अनेक सारे जो भी आपसे बन सके बहन को उपहार देना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन तिथि के दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं या नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धर्म आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके खुशियाँ मनानी चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।